सर ये बजट को हम क्या समझे पॉलिटिकली मोटिवेटेड? देखिए, बजट एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है, इसको आप कैसे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मंशा है, जो उसका फोकस है, वो मिसप्लेस मुझे लगा। क्योंकि अभी सरकार के 3 साल बचे हुए हैं कार्यकाल के, वो चाहते तो इस बुरी स्थिति में लोगों को राहत देने का काम करना चाहिए, और ये पॉलिसी स्टेटमेंट होता है सरकार का। इसमें आप सिर्फ आंकड़े पढ़ के सुना दें, वो नाकाफ़ी है। तो सरकार का मुझे लगा नहीं कि इंटेंशन था कि जख्म पर मरहम लगाएं, या आज जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड है हमारे यहाँ देश में बेरोजगारी का, उस पर वो कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि लोगों को उम्मीद जगे। ऐसा कोई बजट में दिखाई नहीं दिया। सर रीट को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष सीबीआई जांच की डिमांड कर रहा है, आपका क्या रुख है उस पर? कह रहे हैं कि पायलट साहब भी अभी बयान नहीं आया। आप जानते हैं कि पदों को बढ़ाने के लिए मैंने एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री महोदय को, और ये बात स्पष्ट है कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। ये बेरोजगार नौजवानों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और ये परीक्षा भी अधिकांश वो लोग देते हैं, नौजवान बच्चे बच्चियां, जो मध्यम वर्ग से आते हैं या ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में रहने वाले लोग हैं। 26 लाख लोगों ने इस परीक्षा को दिया था, और 26 लाख परिवार मतलब लगभग 1.25 करोड़ लोग इससे सीधा प्रभावित हो रहे हैं। अब जब गड़बड़ियां सामने आई हैं, तो सरकार ने बर्खास्तगियां भी की हैं, कड़े कदम उठाए हैं, जांच का गठन का आदेश भी दिया है, और एक कमेटी बनी है जो 45 दिन में राय देगी कि कैसे भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना घटे, तो 45 दिन में राय देगी। सदन के अंदर कानून बनाने का प्रस्ताव भी सरकार की तरफ से आया है कि यह कैसे रिपीट ना हो, और कैसे हम लोग यूपीएससी के पैटर्न पे परीक्षाओं को यहाँ पर कंडक्ट करें। क्योंकि मत भूलिए, ये नौजवानों के भविष्य से जुड़ा मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। और मैं समझता हूँ इस देश और प्रदेश की जो धरोहर है वो किसान और नौजवान है, उनके भविष्य के साथ किसी भी तरह से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। और मैं समझता हूँ कि विश्वास कायम करने के लिए, इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा, धोखा नहीं दिया जाएगा, उनके भविष्य को सुरक्षित रखा जाएगा, सरकार को कदम उठाने चाहिए। जांच पारदर्शी होनी चाहिए, समयबद्ध तरीके से होनी चाहिए, और अगर कोई भी दोषी पाया जाए, कोई कितने बड़े पद पर हो, कितना बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो, उसका उदाहरण बनकर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो सरकार को करना ही है। लेकिन जैसे मैंने कहा, इतने लाखों लोगों के, लाखों परिवारों के इससे सीधा प्रभावित होते हैं, बहुतों को निराशा भी हुई होगी, भविष्य के बारे में सवाल उठे होंगे। जिम्मेदारी हम सबकी बनती है कि हम किसी भी नौजवान को अकेला ना छोड़ें, इसके भविष्य की चिंता हम सब लोग करें। और इतने लाखों लोगों का जब जीवन और फ्यूचर डिपेंड होता है, तो ये मुद्दा बहुत गंभीर बन जाता है। मुझे लगता है कि सरकार तुरंत कार्रवाई करेगी, और समयबद्ध तरीके से, चाहे सोजी जांच हो, चाहे कोई जांच हो, लेकिन जांच ईमानदारी से हो, समयबद्ध तरीके से पूर्ण की जाए, और जांच समाप्त होते जो दोषी पाया जाए, उसके खिलाफ कड़े से कड़ा कदम उठाना पड़ेगा सरकार। कई मंत्रियों को लेकर आरोप लग रहे हैं। जांच तो कर ही रही है, एसओजी जांच कर रही है, तथ्य सामने भी आ रहे हैं। जांच कोई भी हो, लेकिन जांच, जैसे मैंने कहा, जनता का, नौजवानों का एक
जनता का, नौजवानों का इकबाल कायम रहे सिस्टम के अंदर, ये बहुत कायम रहे सिस्टम के अंदर, ये बहुत जरूरी है। और जांच कोई भी हो, लेकिन जांच जल्द हो, और जांच होने के बाद और जांच होने के बाद और जांच होने के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब ये मुद्दा सुर्खियों से हट, इसलिए कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। तब इस पर कार्रवाई ना हो, इसलिए कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है। एसओजी जांच को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। एसओजी जांच को लेकर भी कुछ सवाल उठ रहे हैं। हो गया रहे थे मीडिया कर्मियों से, उन्होंने दो मुद्दों पर बात की। नंबर एक उन्होंने केंद्रीय बजट पर बात की। बजट को लेकर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि जो बजटीय प्रावधान है वो गरीब के हित के नहीं है। जो वादे करके भाजपा शासन में आई है उन पर खरा नहीं उतर रही है। वहीं रीट के मुद्दे पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि रीट का मुद्दा वो भर्तियों की संख्या बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। और अब जो कामकाज सरकार की तरफ से जो कार्रवाइयां हो रही है वो दर्शाती हैं कि सरकार इस बेहद गंभीर मुद्दे पर सजग है। जो नई कमेटी का गठन किया गया है वो 45 दिनों में